हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी बुक्स में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों इस दुनिया में ज़्यादातर लोग फेलियर का शिकार बन जाते हैं। क्यों 98 आउट ऑफ 100 बिजनेस फेल हो जाते हैं सक्सेसफुल बनने से पहले। इसके पीछे सिर्फ 13 ऐसे रीज़न हैं। अगर वो हमने पार कर लिए तो हमारी लाइफ भी सक्सेसफुल पीपल में शुमार हो सकती है। रीजन नंबर 1, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। हमारा डिसिप्लिन सेल्फ कंट्रोल से आता है। अगर हम खुद को कंट्रोल करना सीख गए तो सेल्फ डिसिप्लिन खुद में खुद सीख जाएंगे। जब हम हमारे हर एक्टिविटी में डिसिप्लिन यूज करना सीख लेंगे तभी सक्सेसफुल बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह जॉगिंग करना एकदम इजी है पर आसान बिल्कुल नहीं है। इसीलिए तो ज्यादातर लोग ये कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन की कमी होती है। वही हम इसके साथ सेल्फ डिसिप्लिन जोड़ दे तो ये बड़ा सिंपल प्रोसेस हो जाता है जो हर कोई कर सकता है। पर यही एक बड़ा रीजन भी बन जाता है जो कोई भी अपने हर एक्टिविटी में यूज नहीं करता और लाइफ की इस रेस में फेल हो जाता है। रीजन नंबर 2, लैक ऑफ पर्पस इन द लाइफ। हार्वर्ड नाम की यूनिवर्सिटी में एक बार रिसर्च की गई थी। उसमें यह कहा गया था कि दुनिया में 98 आउट ऑफ 100 पीपल के पास कोई पर्पस ही नहीं था लाइफ में। रिसर्चर ने यह भी कहा था कि अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक गोल हो तो हमारे चांसेस ज्यादा हो जाते हैं हेल्दी और मेंटली स्ट्रांग बनने के, वो भी हमारे बुढ़ापे में। बल्कि इसका सही एग्जाम्पल हम हर रोज देखते आ रहे हैं असल दुनिया में। जैसे रतन टाटा, उनके पास अपनी लाइफ में एक गोल है, इसीलिए अपनी 82 इयर्स की उम्र होने के बावजूद भी वो हेल्दी और मेंटली स्ट्रांग लाइफ जी रहे हैं। नहीं तो उनकी उम्र के लोग बेड में बीमार पड़े रहते हैं और कई तो गुजर भी जाते हैं बिना कुछ लाइफ में किए। इसीलिए ये बड़ा रीजन बन जाता है लाइफ में फेलियर बनने का। रीजन नंबर 3, लैक ऑफ एम्बिशन टू एम अबव मेडियोक्रिटी। इसका सिंपल सा मतलब अपने औकात से भी बड़ा सोचने का है। इट्स लोनली एट द टॉप, इसीलिए तो 1% लोग ही टॉप रिचेस्ट पर्सन होते हैं और 99% लोग दुनिया में एवरेज या उससे भी कम क्लास के होते हैं। यही 99% लोगों ने मान लिया होता है कि वो इनकैपेबल है ग्रेट थिंग्स को अचीव करने के लिए। हमारे आसपास भी ऐसे लोग रहते हैं जो खुद भी एवरेज रहते हैं और हमें भी एवरेज ही बनाना चाहते हैं। और हम लोग खुद को कंपेयर भी किससे करते हैं? हमारे फ्रेंड, रिलेटिव्स या कलीग को, जो खुद भी एवरेज है। इसीलिए हम अबव एवरेज सोच नहीं पाते हैं और ये भी एक बड़ा रीजन बन जाता है फेलियर बनने का। रीजन नंबर 4, इनसफिशिएंट एजुकेशन। अब यहाँ एजुकेशन मतलब हमारी कॉलेज डिग्री नहीं, एजुकेशन मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग लेसन एंड डेवलपिंग अस है। हमारी लाइफ एक रेस है, उसमें जितने फेलियर्स आए हमें उसमें से सीखते ही रहना चाहिए। पर बदकिस्मती से ज्यादातर लोग एक सक्सेसफुल इंसान उसकी कॉलेज डिग्री और जॉब से मान लेते हैं। जो अनएजुकेटेड पर्सन है दुनिया की नजरों में, वो हर दिन सीखता समझता है चीजों को और हर रोज खुद को डेवलप करने में लग जाता है और वही इंसान असल दुनिया में सक्सेसफुल होता है। वही दूसरी ओर एजुकेटेड पर्सन जो दुनिया की नज़रों में है, सोचता है कि उसने दुनिया की सारी नॉलेज ले ली है अपनी एक कॉलेज डिग्री से और अब उसे कोई ज़रूरत नहीं है नई चीज़ें सीखने की, और इसी यकीन पे वो पूरी ज़िंदगी वेस्ट कर देता है। इसीलिए 98% लोग इसी एजुकेशन का रियल मतलब न जानने की वजह से फेल्यूर का शिकार बन जाते हैं। रीज़न नंबर 5, अनफेवरेबल हेरिडेटरी। हमारे ट्रेडिशन में सिर्फ एक ही बात चली आ रही है, वो है सिर्फ पढ़ना लिखना और नौकरी करना या फिर खानदानी बिजनेस चलाना। जैसे एक्टर का बेटा एक्टर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा या फिर बिल्डर का बेटा बिल्डर बनेगा। इसी पुरानी और खानदानी सोच की वजह से ज़्यादातर लोग कुछ करने से पहले ही फेल हो जाते हैं। इसीलिए हमें जो बनना है वो किसी के दबाव या बोलने पर नहीं करना चाहिए, जो रास्ता सीधा फेलियर की ओर चला जाता है। रीजन नंबर 6, प्रोक्रेस्टिनेशन। एक बार हमारे यहाँ एक गेस्ट आया था। जैसे ही वो मेरे घर में एंटर हुआ उसने तुरंत जोर से और गुस्से से मुझे टीवी बंद करने के लिए बोला जिस पर आईपीएल मैच चल रहा था। मुझे वो गेस्ट बहुत ही बदतमीज लगा। फिर जब वो शांत हुआ तो मैंने उससे पूछा कि अंकल आपने गुस्से से मुझे टीवी बंद करने के लिए क्यों बोला।
तो उस गेस्ट ने मुझसे कहा कि जब मैं छोटा बच्चा था मैं बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट खेल लेता था, पर जब मैं 10वीं 12वीं में गया मुझ पर फोर्स किया गया कि मैं पढ़ाई पर ध्यान दूं, फिर बाद में क्रिकेट देख लूं। फिर डिग्री आती है, उसमें भी मुझे पढ़ाई पर ध्यान देने बोला गया, फिर नौकरी ढूंढने बोला गया, और बाद में बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी की वजह से तो मानो मुझे मेरा ड्रीम ही खत्म करना पड़ा। इसी की वजह से फ्रस्ट्रेशन में उस गेस्ट ने मुझे टीवी पे आईपीएल मैच चल रहा था उसे बंद करने बोला। इसीलिए राइट टाइम टू स्टार्ट इज टुडे एंड नाउ। पर ज़्यादातर लोग बाकी लोगों की सजेशन या एडवाइस की वजह से हार जाते हैं। यही प्रोक्रेस्टिनेशन बड़ा रीजन बन जाता है फेल्योर बनने का। रीजन नंबर 7, हेल्थ ओरिएंटेशन। ज़्यादातर अनसक्सेसफुल लोग अपनी हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो लोग मेहनत से काम करने के चक्कर में अपनी हेल्थ पर फिक्र करना ही भूल जाते हैं, जिससे होता ये है कि कुछ सालों बाद उनकी हेल्थ खराब होने लगती है और फिर उन्हें अलग अलग बीमारी होना स्टार्ट हो जाती है। और आपने देखा ही होगा कि कैसे आजकल के लोग डॉक्टर के चक्कर काटते रहते हैं, जो उनका टाइम भी वेस्ट करती है और मनी भी। यही एक बड़ी रुकावट बन जाती है कोई भी काम करने में, जो कभी कभी फेल्यूर में कन्वर्ट हो जाती है। रीजन नंबर 8, पोजेशन ऑफ पावर दैट वाज नॉट एक्वायर्ड बाय सेल्फ एफर्ट, मतलब बॉर्न विद सिल्वर स्पून। इनमें से कुछ ही गिने चुने लोग होते हैं जो सक्सेसफुल बिजनेस को हैंडल कर पाते हैं, बाकी तो खुद भी डूबते हैं और बिजनेस को भी डुबा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए धीरूभाई अंबानी को ही देखते हैं। उन्होंने अपने दोनों बेटों मुकेश और अनिल में इक्वल प्रॉपर्टी बांट दी थी। मुकेश अंबानी को पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी मिली थी, जो उन्होंने वक्त के साथ $5 बिलियन से $70 बिलियन कंपनी बना ली थी। अनिल अंबानी को फाइनेंस और एंटरटेनमेंट मिली, जिसे उन्होंने $5 बिलियन से $1 बिलियन तक पहुंचाया। इसी एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि गलत हाथों में पावर यानी बिजनेस डूबने की निशानी है। यही चीज वॉरेन बफेट जानते हैं, इसीलिए उन्होंने मरने के बाद 99% प्रॉपर्टी चैरिटी में देना सही समझा, ना कि खुद के बच्चों को। इसीलिए बॉर्न विद सिल्वर स्पून भी एक कभी कभी बड़ा फेल्योर का रीजन बन जाता है। इसीलिए तो हमारे सेल्फ एफर्ट से एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहिए। रीजन नंबर 9, अनकंट्रोल्ड डिजायर फॉर समथिंग और नथिंग। हम सब ने ये बहुत बार देखा होगा कि लाख कोशिश करने पर भी लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाते, इसीलिए वो बहुत बड़े झांसे में पड़ जाते हैं। जैसे क्विक रिच स्कीम, 25 दिन में पैसा डबल, गैम्बलिंग, सट्टेबाजी। इंडिया में लोग कार्ड से या ट्रेडिंग से सट्टेबाजी करते हैं, तो फॉरेन कंट्रीज में कसिनो से करते हैं, पर दोनों का इंटेंशन सेम ही होता है, जल्द से जल्द अमीर बनना। इन सभी जगहों पर लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकते, बल्कि ये लोग तो खुद का घर जेवर सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और फिर हार जाते हैं। इसीलिए ये सबसे डेंजरस रीजन है फेलियर का, जिसे हम सबको बचना चाहिए। रीजन नंबर 10, लैक ऑफ परसिस्टेंस। हम में से बहुत से लोग गुड स्टार्टर तो होते हैं पर पुअर फिनिशर होते हैं। एक रिसर्च के दौरान ये सामने आया कि 98% पीपल अपनी पहली डिपिट में ही गिव अप कर देते हैं और फेल्यूर का एग्जाम्पल बन के रह जाते हैं। विनर्स आर विनर अंटिल दे बिकम विनर, ये बड़ा ही अच्छा कोट है। इसका मतलब है कि हम हमेशा विनर ही होते हैं जब तक हम गिव अप नहीं कर देते। इसीलिए कभी भी कौन सा भी काम हो उसे क्विट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रेट थिंग्स रिक्वायर टाइम। इसीलिए तो रॉयल्स रॉयस बनने में 6 मंथ लगते हैं और टोयोटा 12 घंटों में ही बन जाती है। अगर यही परसिस्टेंस हम कभी भी यूज नहीं करेंगे तो हम हमेशा फेल्योर का ही एग्जाम्पल बन के रह जाएंगे। रीजन नंबर 11, लैक ऑफ एंथुसियाज्म। इसका सीधा सा मतलब जो काम हमें करना है उसमें 100% एक्साइटमेंट और सीखने की लालच होनी चाहिए। बिना इसके हम खुद को कन्विंस नहीं कर सकते। हमारी दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं हमें वही करना पसंद है। सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनना पसंद होता है सब लोगों को। खुद को जो अच्छा लगता है वो हम कभी नहीं करते, इसीलिए ये बड़ा रीजन बन जाता है प्रोफेशन या बिजनेस में फेल होने का। रीजन नंबर 12, डिसऑनेस्टी। कौन सा भी एक बड़ा बिजनेस एक ट्रस्ट पर चलता है। मान लो कि आप उस बिजनेस में कोई स्कैम या फ्रॉड कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने कस्टमर के साथ, एक न एक दिन तो वो स्कैम पकड़ में आ ही जाता है। इसीलिए हमेशा अपने पार्टनर या कस्टमर के साथ हॉनेस्ट और ट्रस्टफुल रहना चाहिए। जो लोग ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते, आज नहीं तो कल उनका बिजनेस फेल होता ही है।
रीजन नंबर 13, लैक ऑफ कैपिटल। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 99.99% बिजनेस यकीन में आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि कौन सा भी एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए, पर एक्चुअल में वो गलत होते हैं। कौन सा भी एक बड़ा बिजनेस एक आइडिया से बड़ा होता है, ना कि पैसों से। पर क्या करें, यही एक रीज़न बन जाता है फेल्योर का। जो पहली बार बिजनेस कर रहे हो, यही मोस्ट कॉमन 13 रीजन बनते हैं कौन सा भी बिजनेस फेल होने का। इसे जब तक हम ओवरकम नहीं करेंगे तब तक हम सक्सेसफुल नहीं बन सकते। दोस्तों, ये सारे रीजन मैंने थिंक एंड ग्रो रिच इस बुक से पढ़े हैं, और वाकई इस बुक में सारे मिलियनियर पीपल की क्वालिटीज हैं। अगर आपको भी ये बुक पढ़नी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से परचेस कर लीजिए। और हाँ, वही हमारा रोज का, प्लीज़ लाइक शेयर, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए।